नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने सिवनी और खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही लोगों से कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। पीएम मोदी ने एमपी के चुनावी संग्राम के बीच दो सभाओं को संबोधित किया। पीएम पहले सिवनी गए। सिवनी में पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही कहा कि कोई गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए जगता रहूंगा। कांग्रेस पर कर्ज माफी न करने का आरोप लगाए, साथ ही गरीबों की जेब काटने के आरोप भी लगाए। भाजपा की सरकार की नीति की वजह से आपके हर मोबाइल बिल पर हर महीने 3 से 4 हजार रुपये बच रहे हैं। हर महीने आपकी जेब में 3 से 4 हजार रुपया बचाने का काम ये आपका बेटा मोदी कर रहा है। कांग्रेस पर ताबड़तोड़ निशाना साधते हुए पीएम ने कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होते। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है। वहीं खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया और गड्ढे में डाल दिया। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। सिवनी और खंडवा में 4 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में पीएम मोदी के चुनावी सभा से बीजेपी को उम्मीद है कि उनके पक्ष में हवा चलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी की चुरहट में जनसभा को संबोधित किया। शिवराज ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग परेशान हैं। सीएम ने कांग्रेस पर डराने की राजनीति करने के आरोप लगाए। एक बात सुन लेना, अगर मेरी बहनों की तरफ उंगली उठी और बच्चों को भूखे मारने की बात कही तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी गत करूंगा कि ना तो जी पाओगे ना मर पाओगे। ये धमकी देने की राजनीति, ये डराने की राजनीति। किसको डरा रहे हो? मेरी बहनों को, जो दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। मैं छोड़ूंगा नहीं, साफ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। मेरी बहनों निश्चिंत रहना। और आज मैं ये अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सागर की बलहरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कमलनाथ पर कपड़े फाड़ने वाले बयान को लेकर निशाना साधा। उनका कहना था कि पहले एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, फिर जनता के फाड़ेंगे। सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने उनको धोनी बताया। आपने देखा कि चुनाव प्रारंभ नहीं हुए थे तभी एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। मेरे बहनों भाई सुन लीजिए, जिसकी कपड़ा फाड़ने की आदत है एक दूसरे की, कपड़ा फाड़ने की आदत है इनकी, यदि सरकार बन जाएगी तो आपका कपड़ा फाड़ेंगे, जनता का कपड़ा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर की सभी सीटें जीतने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इस दौरान उन्होंने कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कोई जय वीरू नहीं है, बल्कि दोनों ही अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये तो ज्यादा एक प्रकार से जोड़ी नहीं, बेजोड़ जोड़ है। ये तो इनके बीच के आपसी झगड़े तो आप सब ज्यादा हमसे जानते हैं। आप उसकी रिपोर्टिंग रोज करते हैं, आपके अखबारों से और टीवी चैनल से हमें पता चलता है कि एक दूसरे के घर के बाहर क्या कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में उनके विचार क्या है, वो तो पूरी जनता ने देख लिए। तो वो तो दोनों जोड़ी नहीं है, वो अपने अपने बच्चों को बिठाने के लिए आपस में झगड़े में लगे हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ पे एकजुट होके हम सब काम करते हैं और सब मिलजुल के प्रदेश और देश के विकास में जुड़े हुए हैं। सीधी में चुनावी प्रचार में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल 32 बागी नेताओं पर हुई कार्रवाई पर बयान दिया। उनकी माने तो जनता का समुद्र बीजेपी के साथ है और साथ रहेगा। भारी बहुमत से बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, बड़ा दावा सीएम शिवराज का। जनता का समुद्र भाजपा के साथ है, हम लोग भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप बोले जनता का समुद्र भाजपा के साथ है, हम लोग भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप बोले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। रतलाम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई का जमकर उपयोग कर रही है और इसके साथ उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बना रही है। आईटी का, सीबीआई का उपयोग तो ऐसा किया जा रहा है कि हर कांग्रेस की नेता पर ईडी आ रही है, आईटी आ रही है, सीबीआई आ रही है। लेकिन वही व्यक्ति जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह जी ने कहा था कि इनके खिलाफ वाइट पेपर हम लाएंगे, करप्शन का वाइट पेपर लाए भी, लेकिन भाजपा में चले गए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार साहब के लिए मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है महाराष्ट्र में सिंचाई विभाग में और अजीत दादा उसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको तो जेल भेजना चाहिए। 3 दिन बाद जेल भेजने के बजाय उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। आखिर ये तो हो ही रहा है। टीकमगढ़ में एसपी सुप्रीमो, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इंडी गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगाए। कमलनाथ के बयान को लेकर कहा कि जिनकी उम्र 80 साल की है वो कहते हैं कि पहचानते नहीं है। दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? वंशज जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कई सालों से जनता की सेवा कर रही है। कांग्रेस प्यार मोहब्बत की राजनीति करती है। जिसको हमारी विचारधारा पसंद है वो हमारे साथ आए। कांग्रेस पार्टी ना किसी के सामने गिड़गिड़ाती है, ना ही धोखा देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी 138 साल से जो है जनता की सेवा कर रही है। ये आरोप जो है वो लोग लगाते हैं जिन लोगों को जो है अपने आसपास के परिवेश का एहसास नहीं। कांग्रेस पार्टी न किसी के सामने गिड़गिड़ाती है और न किसी के साथ धोखा करती है।
उसका सौदा प्यार का सौदा है। जिन्हें उसकी राह अच्छी लगती है, विचारधारा अच्छी लगती है, वो विचारधारा के साथ आए हैं। और अब बात करेंगे हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया। भारत बना है एशियन हॉकी का चैंपियन। जी हां, फाइनल में जापान को धूल चटाई है। भारत ने जापान को 4-0 से हरा दिया। भारत की बेटियों ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया है। पूरे टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन दमदार रहा और भारत एक भी मैच नहीं हारा। जी हां, भारत की बेटियों ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है, अपना लोहा मनवाया है। एशिया में भारत बना है एशियन हॉकी का चैंपियन। फाइनल में जापान से मुकाबला था। जापान को 4-0 से मात दी है भारत ने। एक भी गोल नहीं खाया और 4 गोल किए। भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया यहां पर। और सबसे खास बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम एक भी मैच नहीं हारी। मतलब ये पूरा एशियन टूर्नामेंट डोमिनेट किया है भारतीय महिला टीम ने। हॉकी में जलवा भारतीय महिला टीम का। एशियन चैंपियनशिप में जापान को शिकस्त दी फाइनल मुकाबले में और भारतीय महिला हॉकी टीम बन गई है एशियन हॉकी की चैंपियन। फाइनल मुकाबले में टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन एक तरफा मुकाबला रहा। 4-0 से भारत ने मैच जीता। आगे बढ़ेंगे और अब बात फिर से महासंग्राम की। चुनाव केवल चुनाव नहीं होता, बल्कि ये लोकतंत्र का महात्योहार भी कहलाता है। और जब त्योहार हो तो उसके रंग भी अनेक नजर आते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी यही नजर आ रहा है। प्रत्याशी पूरी तरह चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। कोई खुद के लिए तो कोई अपने दल के लिए नए नए कलेवर में दिखाई दे रहा है और हर किसी की कोशिश है मतदाताओं को लुभाने की। चुनाव एक लेकिन रंग अनेक। लोकतंत्र के महापर्व में उम्मीदवार भी अनेक रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, विधानसभा चुनाव में वोट की खातिर कुछ भी करेगा वाले स्टाइल में नेताजी रमे हुए नजर आते हैं। पहले तस्वीर इंदौर की देखिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेताओं में शुमार जीतू पटवारी, जो कि राऊ विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए वे घोड़े पर सवार हो गए। एक तरफ थे घोड़े पर सवार जीतू पटवारी, तो दूसरी तरफ उनके ही संग सड़क पर पैदल चलकर पार्टी के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता। कुल मिलाकर वोटर्स को लुभाने के लिए पटवारी का यह अंदाज चुनावी सीजन में सुर्खियों में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जीतू पटवारी के साथ ही उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार संजय शुक्ला का चुनाव प्रचार भी खूब अनोखा नजर आया। संजय शुक्ला इंदौर की 1 नंबर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये वही विधानसभा सीट है जहां से बीजेपी ने अपने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मुकाबले के लिए उतारा है। लेकिन कोरोना काल में अपने किए कामों को जनता को याद दिला सके, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला अपने साथ 4 लोगों को पीपीई किट पहनाकर घुमा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। वैसे संजय शुक्ला बनाम कैलाश विजयवर्गीय वाला मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है और हर कोई अपने अपने अंदाजे नतीजों को लेकर अभी से लगा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में भी नेताओं के कई रंग दिखे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अनोखे रंग में नजर आईं। कोंडागांव में पहुंचकर ईरानी ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के घर में सीधे किचन का रुख किया। ईरानी ने यहां चाय बनाई और सास बहू को लेकर हंसी मजाक भी किया। वहीं इसके कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 व्हीलर पर सवार हो गईं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। स्मृति ईरानी का ये रंग अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।
लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले पायदान पर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने मां बमलेश्वरी के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में भी जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी पहुंचकर शीश नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। कुल जमा बात यह कि बीजेपी और कांग्रेस प्रचार के रण में खूब रमे हुए हैं और हर एक की जुबान पर बस यही है, वोटर भैया पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कोलार रोड पर बड़ा हादसा हुआ। डंपर ने महिला को कुचल दिया, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की है। कोलार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर कोलार रोड पर बड़ा हादसा हो गया। एक डंपर ने महिला को कुचल दिया और महिला की मौके पर ही जान चली गई। गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की। कोलार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भोपाल के कोलार रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक डंपर ने महिला को कुचल दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर दी। कोलार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कोलार रोड पर बड़ा हादसा हुआ। मंडला के सीमपर खापा और हीरापुर के ओपन कैंप में 6 करोड़ की हेरा फेरी का पता चला है। धान के भंडारण में ये हेरा फेरी की गई। दरअसल यहां रिजर्वेशन मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के तहत भंडारित धान की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी निभा रही कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत से करीब 4 करोड़ के धान में हेरा फेरी हुई है। वहीं 2 करोड़ रुपए के धान खराब हो गए, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर मंडला कलेक्टर ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। पहले तो बात है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री टूटा है पूरा। और जब माल निकलते समय यहाँ से वो क्या बोलते हैं, निकासी के समय लेबर मतलब कंपनी को भिजवाना था लेबर एक दूसरी बात है बारदाना की कमी। ये सब व्यवस्था की वजह से माल सड़ गया और कुछ शायद बैल खा गई। वो एक वेयर हाउस की कंपनी है जिसमें हेरा फेरी हुई थी उस समय पे, जो हमारा उपार्जन होता है उसकी स्टोरेज को लेकर, और उसी के संबंध में स्टेट से भी जब चर्चा की गई, स्टेट से भी निर्देश मिले कि इनका जो दोष है वो प्रमाणित हो चुका है, इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई दर्ज करनी जाए। तो उसी के लिए आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज। बड़ी खबर उमरिया से, जहां एक किराना दुकान में बड़ी तादाद में अवैध रूप से रखे पटाखों को जब्त किया गया है। पूरा वाकया जिले के बिरसिंहपुर पाली शहर का, जहां रिहायशी इलाके में संचालित एक किराना दुकान में पटाखे का स्टॉक होने की जानकारी प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए छापेमारी हुई और बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। वही दमोह की कुमारी में हत्याकांड से सनसनी फैल गई। अज्ञात ने 29 साल की महिला और उसके 7 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला घर में ही सो रही थी और उसका पति खेत पर था। सुबह जब वो घर आया तो दोनों के शव मिले उसे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामले के खुलासे की बात कही जा रही है। आज दिनांक को ग्राम हत्तीपार थाना कुमारी में रेखा यादव 29 वर्ष आयु है जिनकी, उनका एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच धारदार हथियार से उनके और उनके बेटे देवेंद्र की हत्या कर दी गई, जिसके साथ भी 4 बजे से पुलिस यहाँ उपस्थित है, पुलिस सूचना मिलने के बाद ही। और अभी वर्तमान में FSL टीम और फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफर सभी आ चुके हैं, आगे की विवेचना जारी है।
खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिसकर्मी चोरों के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, चोर अब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे। हाल ही में आरोन थाना प्रभारी की बाइक चोरी की जानकारी सामने आई। इसके पहले 2 और पुलिसकर्मियों की बाइक भी महीने भर के अंदर चोरी हो गई है। घटना को लेकर मिले सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो पुलिसकर्मी ही महफूज नहीं हैं। जब जनता की रक्षा सुरक्षा करने वाले ही महफूज नहीं हैं, तो आम जनता का क्या ही हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में चोरों के हौसले इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब पुलिसकर्मियों की बाइक भी चुराने लगे हैं। पुलिस की बाइक पर चोरों की नजरें हैं। अब 1 महीने में 3 पुलिसकर्मियों की बाइक चोरी हो गई। बिल्कुल भी खौफ, बिल्कुल भी डर कानून का इन चोरों में नहीं। अंदाजा लगाइए, जब ये पुलिस वालों की ही बाइक चुरा रहे हैं, तो आम जनता के लिए क्या ही डर होगा इनके अंदर। तो ग्वालियर चंबल अंचल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती ये घटना, और प्रशासन कानून की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होंगे, और ये बात भी सामने आएगी कि बेखौफ हैं चोर। कानून का डर, खौफ बिल्कुल भी नहीं उनमें। और चलिए अब आपको दमोह से आया एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें बीच बाजार में 2 सांड लड़ते हुए नजर आए। जिला बस स्टैंड के पास का ये वीडियो है, जिसमें 2 सांड आपस में लड़ने लगे तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने ही सांडों की इस लड़ाई को रोका और उन्हें अलग किया, मौके से भगाया भी। दमोह का ये वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं बीच बाजार में बीच सड़क पर ही सांड कैसे लड़े, और कुछ दुकानदारों के सामान को भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है, सामान को भी बिखेर दिया है लड़ाई में। और किसी भी तरीके से वहां पर मौजूद लोगों ने इंसानों को एक दूसरे से अलग किया, इनकी लड़ाई को रुकवाया और वहां से भगाया। ये देखिए, दुकानदारों के दुकान के बाहर रखे सामान को भी तितर बितर कर दिया इन 2 सांडों ने। तो आए दिन आवारा पशुओं के बीच लड़ाई होती रहती है दमोह में, ये आम बात हो गई है, और कहीं ना कहीं दुर्घटना की वजह भी ये बनते हैं। अचानक से किसी भी वाहन के सामने आ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। और तस्वीरों में तो आप देख ही रहे हैं कि दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी होती है जब आवारा पशु आपस में बीच बाजार में बीच रोड पर ही लड़ जाएं और भिड़ जाएं। दुकान के बाहर रखे सामान को भी तितर बितर कर दिया, बिखेर दिया, तोड़ दिया इंसानों की इस लड़ाई ने। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।